मुस्तशरिकीन उसको कहते हैं मगरब ज़दा मशरकी मुफक्किर, है ना। फिर मगरबी नज़रियात से मुतासरीन जब मशरक में आकर बोलते हैं तो उन्हें कहते हैं मुस्तशरिकीन, यानी वो मशरक को भी मगरब ज़दा करने आए हैं। इसकी बहुत सारी मिसालें हैं आपके सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल के नाम से, मोटिवेशनल के नाम से और जनाब स्कॉलर के नाम से, यानी इनको उस नाम से चिढ़ है जो नाम पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हदिया किया है, और वो नाम है आलिम दीन। और वो नाम कहाँ से आया है? हल यस्तविल्लज़ीना यालमून वल्लज़ीना ला यालमून, यानी ये कुरान ने कहा है, सूरह अल-बकरा है कि क्या आलिम और गैर आलिम बराबर हो सकते हैं? जानने वाले और ना जानने वाले बराबर हो सकते हैं? और जब हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारी आई तो उन्होंने फरमाया अल उलमा वरसतुल अंबिया, आलिम नबी के वारिस हैं। तो अल्लाह ने और अल्लाह के रसूल ने आलिम के नाम को, आलिम के लक़ब को, आलिम के तखल्लुस को और आलिम की पहचान को दीन इस्लाम की पहचान बताया है। और इनको वो अच्छा नहीं लगता, ये स्कॉलर बनने के चक्कर में है, ये मोटिवेशनल स्पीकर बनने के चक्कर में है, और दीगर जितने नाम दे लो, लेकिन एक आलिम का नाम देते हुए इनको शर्म आती है। उसकी वजह, जब आलिम का नाम देंगे तो इल्म वाला काम करना पड़ेगा। जब आलिम का नाम अपने साथ लगाएंगे तो लोग इल्म दीन के बारे में पूछेंगे। मैं कल एक स्कॉलर को सुन रहा था, वो बदकिस्मती उसका नाम ही नहीं आ रहा था। मैंने बड़ी सर्च की कि इसकी शक्ल को लेके कहीं पे सर्च करूं कि ये आलिम का नाम, इस स्कॉलर का नाम क्या है। बहरहाल मेकअप शदीद गहरा था, दाढ़ी बड़ी खूबसूरत तेल लगा के बनाई हुई थी, कंघी बड़ी की हुई थी, और वो कह रहा था कि जुम्मा सिर्फ खलीफा पढ़ा सकता है, उसके अलावा जुम्मा फर्जी नहीं है। पूरी उम्मत पर जुम्मा है ही नहीं जब तक खिलाफत कायम नहीं होती। और मैंने ये आइडिया लगाया, ये एक ही गिरोह का आदमी होगा, वो जो कहते हैं निज़ाम खिलाफत, पता नहीं वो इस तरह का कोई नारा लगाती है, कोई तंजीम है। हद हो गई यार, वो खुद भी जुम्मा पढ़ा रहे हैं, लेकिन लोगों को कह रहे हैं जुम्मा फर्ज होता ही नहीं जब तक खलीफा कायम ना हो। तो मस्जिद नबवी में भी जुम्मा होता था, मस्जिद कुबा में भी जुम्मा होता था, मदीने में हजरत अली जनाब कूफा में जुम्मा पढ़ा रहे होते थे, मदीना में भी जुम्मा हो रहा होता, मक्का में भी जुम्मा हो रहा होता। ये है इंटेलेक्चुअल। क्योंकि अगर आलिम मौलाना लिखेंगे तो कुरान और हदीस से बात करनी पड़ेगी, और अगर मौलाना नहीं लिखेंगे तो चवलियात का अंबार लगाना पड़ेगा। मक्का में जुम्मा अलग होता था और कूफा में अलग होता था, दिमश्क में अलग होता था, कुबा में अलग होता था, मदीना में अलग होता था। और वो कह रहा है कि जब खलीफा कायम होगा सारे मुसलमानों को उस खलीफा के पीछे जुम्मा पढ़ना होगा, वरना जुम्मा नहीं होगा। उम्मत के इनफरादी खतीबों के पीछे जुम्मा नहीं है। मैंने वहीं से सोचा, मैंने कहा वाकई सही बात है कि आलिम होना इससे बड़ी फजीलत कोई नहीं। और अगर आलिम का लक़ब शर्मिंदगी है तो फिर इस तरह की दरिंदगी है, फिर इस तरह की बेहौदगी है, फिर इस तरह की बेशर्मी है, फिर दीन से ताल्लुक नहीं है। अगर आलिम नहीं है फिर वो लेमैन है, वो मुक्तदी है, वो आलिम का तालिब है। आलिम नहीं हो सकता चाहे जितना मर्जी इंटेलेक्चुअल बन जाए। और कुरान क्या कहता है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तकुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा। हमारे यहां मसला ये है कि सीधी बात करनी नहीं है। सीधी बात करेंगे तो तमाशा बड़ा लगता है।
तकरीब कारी बड़ी होती है, और मरूर ज़माना के साथ वक्त इस चीज़ का मुतहम्मिल नहीं है कि सीधी बात की जाए और उस सीधी बात के बदले में लोगों की इस्लाह हो जाए। और कुरान कहता है सूरह अहज़ाब में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा। अच्छा, यहां इत्तक़ुल्लाह से मुराद तकवा परहेजगारी नहीं है, यहां इत्तक़ुल्लाह से मुराद अल्लाह से डर जाओ। डरने का क्या मतलब है? डरने का मतलब है झूठ नहीं बोलो, गलत बयानी नहीं करो। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक जगह पर इरशाद फरमाया, मन समता नजा। जब झूठ की लाइनें लगी हों, बददयांती की लाइनें लगी हों, और जनाब जमाने के अंदर वक्त हाजिर में हर तरह की बेहूदगी हो रही हो, तो वहां निजात खामोशी है या सच बोलना है। और अगर समझो कि हमारा सच हलाकत अमेज हो सकता है, तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मन समत नजा, फिर इस वक्त जो खामोश हो गया उसने निजात पाई। क्योंकि जालिमों का जब एक, जैसे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ना कि एक जमाना आएगा कि कुफार तुम पर टूट पड़ेंगे। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या उस वक्त हम कम होंगे? नहनु कलीलून, हम बहुत कलील हो जाएंगे, इतने कमजोर और कम हो जाएंगे, तो कुफार हम पर टूट पड़ेंगे। कहा नहीं, इन्नकुम का गुसाए सैल, तुम ऐसे होगे जैसे समुद्र की झाग है। यानी मुसलमानों की कसरत होगी लेकिन समुद्र की झाग के बराबर होगी, फूंक मारो खत्म। वो क्यों होगी? समुद्र की झाग के बराबर क्यों होंगे? उसकी निशानियां बताइए। सबसे बड़ी निशानी क्या? गिरोहों में बट जाओगे और फिर क्या कहोगे? मैं सवाद आजम। दूसरा कहेगा मैं सवाद आजम, मैं सबसे बड़ी मसलक, मैं सबसे बड़ा मसलक। जब मसलक मसलक की लड़ाई पड़ जाएगी तो तुम समुद्र की झाग की तरह हो जाओ। कुफार तुम्हें लताड़ते हुए निकल जाएंगे। और आज है या नहीं है? उम्मत मुस्लिमा एक झंडे के नीचे है ही नहीं। और जुल्म क्या है? इंसानियत के साथ जुल्म क्या है पता है? कहते हैं ईरान के साथ मुत्तहिद हो जाओ। क्या ईरान होली कंट्री है? क्या मुकद्दस मुल्क है? क्या ईरान कोई इस्लाम में अहम मकाम रखता है? हर इस्लाम के हुक्मरान ने ईरानियों की पिटाई की है, और हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने इन ईरानियों के आतिश कदे भस्म कर दिए थे। हमें कहते ईरान से मुत्तहिद हो। अच्छा, जो ईरान से मुत्तहिद नहीं है वो अमेरिका का एजेंट है। अल्लाह लानत है। भाई, हम हरमैन से मुत्तहिद हो जाएं तो हमें खुदा की मदद आएगी। हम मस्जिद नबवी वालों से मुत्तहिद हो जाए, मदीना पाक से मुत्तहिद हो जाए, हमें खुदा की मदद आएगी, क्योंकि हम महबूब खुदा के शहर से मुंसलिक हो गए। ईरान से मुंसलिक होंगे तो क्यों आएगी? और ईरान रूए जमीन पर वो कंट्री है जिसे फारिस कहते हैं, और इस्लाम के खिलाफ शुरू जमाने से दो रियासतें थी, एक फारिस और एक रूम, जो हमेशा मुसलमानों के खिलाफ रही है। तो इनकी तो नेचर में मुसलमानों से बगावत है। वो कहते हैं ना, अल्लामा इकबाल फितरत के उसूलों की करता है निगहबानी, तो ये तो अपने उसूलों की निगहबानी पे लगे हुए हैं। और कभी गौर किया? भाई, पहाड़ी लोग होते हैं ना, पहाड़ी, उनकी एक नेचर होती है, वो जहां भी जाएं वो पहचाने जाते हैं। रेगिस्तानी लोग होते हैं, उनकी अपनी पहचान है, वो जहां भी जाए पहचाने जाएंगे ये मैदानी और रेगिस्तानी गर्म इलाके से आया है। सही कह रहा हूं? इसी तरह अफ्रीकी आ जाए, पूरी दुनिया में कहीं भी आप पहचान लोगे ये अफ्रीकी हबशी है।
तो ईरानियों को क्यों नहीं पहचानते हो कि वो कौन सी मिट्टी के बने हुए हैं? ये वो इलाका है जो आग को खुदा मानता था, वहां से हटा तो हुसैन और अली को खुदा मानने लग गया। और फिर ये वो अकीदा है जिसके साथ पाकिस्तान के मुसलमानों को मुत्तहिद होने का कहा जा रहा है, जो कहता है कि अली रजी अल्लाह ताला अन्हु तमाम अंबिया से अफजल हैं सिवाय हमारे नबी के। और काफरी क्या है और जुल्म क्या? यानी हम अल्लाह और रसूल के अकीदे से, अल्लाह और रसूल के शहर से मुंसलिक ना हो, ईरान से मुंसलिक हो जाएं। मुसलमानों कुछ तो सोचो। या कुरान क्या कहता है सूरह अहज़ाब में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तकुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा। और जब सीधी बात करते हैं, सीधी बात कहो ना, भाई ईरान के अंदर कोई तकदीस नहीं है, तो उसको गालियां देना शुरू कर देते हैं और ऐसे ऐसी बकवासात करते हैं कि ज़मीन व आसमान हिल जाएं। और फिर जब उनसे कहा जाता है वो गालियां नहीं दो, तो वो कहते हैं हमारा मज़हब ही गालियां हैं, हमें 1500 साल हो गया है, हम यजीद का नाम ले लेकर लोगों को गालियां दे रहे हैं। नहीं, जब से ये मजहब ईजाद हुआ है, अच्छा ये मजहब की तारीख इतनी है कि हज़रत अली से आगे ये नहीं मिलते, उसके बाद मिलते हैं। ना रसूलुल्लाह के ज़माने में थे, ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर हज़रत अली की खिलाफत तक ये थे। जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की खिलाफत ख़त्म होने पे आई तो इनका ज़हूर हुआ था, और जब इनका ज़हूर हुआ तो ज़हूर गालियों से हुआ था, लानतों से हुआ था। और आज तक जब भी इनसे कोई कहता है कि अल्लाह रसूल की मानो, उसे गालियां देते हैं। जिस मजहब की बुनियाद गाली हो वो पाक नहीं हो सकता। अगर गाली सैयद भी दे तो वो पाक नहीं हो सकता। अगर गाली आले रसूल भी दे तो वह कुरान के हुक्म से निकल जाएगा कि ये पाकीज़ा है। ततहीर के हुक्म से वो आले रसूल भी निकल जाएगी अगर वो गाली देगी किसी मोमिन को। मन सब्बा मोमिनन फजज़ाउहु जहन्नम, जिसने किसी मुसलमान को गाली दी उसकी जजा जहन्नम होगी। तो ये मुसलमान तो अमूमी हुक्म है, अमूमी हुक्म में सब आते हैं। जिसने कलमा मोहम्मद का पढ़ा है, जिसने अल्लाह को एक माना है, जिसने इय्या का नाबुदु व इय्या का नस्ताईन का अकीदा बनाया है, जो एक अल्लाह से मांगता है, पंजा दा मंगता नहीं है, उसको गाली देना हराम है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा। सीधी बात करो, अगर कर सकते हो तो सीधी बात करो, वरना खामोश रहो। फिर आगे क्या फरमाया, युस्लिह लकुम आमालकुम, सीधी बात करोगे तो सुधार आएगा, सीधी बात करोगे तो अच्छाई आएगी, सीधी बात करोगे तो अल्लाह के बंदे बन जाओगे, और अगर सीधी बात नहीं करोगे तो बातिल के रास्ते पे चलोगे, गुमराही के रास्ते पे चलोगे, गलत रास्ते पे जाओगे, बुराई के रास्ते पे जाओगे। और बुराई का रास्ता क्या है, इय्याकुम वल काज़िब फ़इन्नल काज़िबा युहलिक यहदी इलल फुजूर व इन्नल फुजूरा यहदी इलन नार। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, झूठ बोलने से बचो। झूठ बोलना क्या है?
हम तो झूठ को कहते हैं ना, बदगोई, दरोग गोई। झूठ बोलना ये है कि हक का साथ ना दिया जाए, बातिल की हम नवाई की जाए। बस जहां हक वाज़े हो जाए उसका साथ किसी डर और खौफ की वजह से ना दिया जाए और बातिल की पैरवी की जाए, ये झूठ है। और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बड़ी अहम हदीस है, आज मैं आपको सुनाता हूं। और ये हदीस मुत्तफ़क़ुन अलैह है, यानी सही बुखारी और सही मुस्लिम की शराहित पर। यह बड़ी तहम्मुल से सुनने वाली बात है। हज़रत समुरा बिन जुंदुब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक आदत थी, आदत करीमा। क्या? जब भी नमाज पढ़ाते ना, सुबह की नमाज ख़ास तौर पे, सुबह की नमाज पढ़ाने के बाद घूमते, कभी दाईं तरफ कभी बाईं तरफ। इमाम को ये घूमना चाहिए, मुसल्ला इमामत। और हमारे यहाँ क्या है पता है आपको? हमारे यहाँ से मुराद यहाँ नहीं होता, हमारे यहाँ से मुराद इधर उधर, क्योंकि यहाँ जो होता है वो कुरान और हदीस के मुताबिक होता है। जो मस्जिद सिद्दीक में होता है वो कुरान और हदीस के मुताबिक होता है। जिसका हुक्म कुरान और हदीस से ना मिले वो अमल यहाँ नहीं होगा। और निजात कहाँ पे है? अतिउल्लाह व अतिउर रसूल, कुरान और हदीस में, अल्लाह और रसूल में इताअत। इसके अलावा कहीं पे भी निजात नहीं है। उलझाव ज़रूर है, परेशानी ज़रूर है, इल्म को वसी मंतक के नाम पे, फ़लसफ़ा के नाम पे करना ज़रूर है, लेकिन निजात उसमें नहीं है। निजात किस में है? कुरान और हदीस में। मैं आपको एक हदीस सुनाता हूँ, मुत्तफ़क़ुन अलैह। समुरा बिन जुंदुब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं, एक बार नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फजर की नमाज पढ़ाई, घूमे मुक्तदियों की तरफ, सहाबा की तरफ, और पूछने लगे कि किसी को आज रात कोई ख्वाब आया? किसी को? अब सब बैठे हुए, कौन बयान करे कि मुझे ख्वाब आया? ख्वाब आया रात को? अब सब खामोश बैठे हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दूसरी बार पूछा कि किसी मेरे सहाबी को आज रात ख्वाब आया? तवज्जो है? इनको भी हटा दो, इनका चश्मा ऊपर से निकालो, चश्मा निकालो इनका ऊपर से। हाँ, चोरी हो गया ये, इनको पकड़ाओ, सामने रखो और इसको देखते रहो। ख्वाब आया? सारे सहाबा खामोश बैठे। दूसरी बार पूछा, ऐ मेरे सहाबा किसी को ख्वाब आया? सारे खामोश बैठे। वो कह रहे तुहानू नहीं आया तो मैनू आया। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अगर आपको नहीं आया तो मुझे एक ख्वाब आया है। और ऐसे आदत थी नबी अलैहिस्सलाम की। अच्छा, वो ख्वाब पूछते थे। कभी हमारे इमामों ने पूछा है यहाँ जो मोहल्ले में कि ख्वाब आया मेरे नमाजियों में से किसी को? बल्कि लोग बेचारे खुद परेशान होकर शाम को आते हैं, इमाम साहब मैनू राती बड़ा खौफनाक ख्वाब आया है। क्योंकि ना इनके अमाल पूरे हैं ना उनके अमाल पूरे हैं, ना ये कामिल मोमिन है ना वो कामिल मोमिन है। और वहाँ कौन थे? एक तरफ सरवरे कौनैन थे और दूसरी तरफ असहाब नबी थे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वो सहाबा भी उनमें थे जिनको दुनिया में चलते हुए जन्नत की बशारत मिली थी, और वो सहाबा भी थे जो अशरा मुबशरा में थे जिनको खुशखबरियां मिली थी जन्नत की, और वो सहाबा थे जो तकवा के इमाम थे, मुत्तकी और परहेजगार थे, अल्लाह से डरने वाले थे। लेकिन वो सारा दिन सारी रात मस्जिद में नबवी में नहीं बैठे रहते, इसलिए मुत्तकी और परहेजगार और विलायत पे थे। मैदानों में भी जाते थे, जंगों में भी जाते थे, अहज़ाब में भी जाते थे, हर्ब में भी जाते थे। और हमारे यहाँ सारे मस्जिद में बैठे रहते हैं, और तकवा इसी को समझते हैं मस्जिद में बैठे रहने को, इसलिए वो मुत्तकी नहीं है। तकवा के उस मकाम पे वो न मौलवी है न मुक्तदी है,
जो जिहाद जिंदगानी नहीं करता। समरा बिन जुंदब रजी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा किसी को ख्वाब आया? नहीं आया। मैंने बोले ही नहीं। दूसरी बार पूछा, बोले ही नहीं। कहा मैं खुद बयान करता हूं, मुझे एक ख्वाब आया। ख्वाब यह है, रात को मेरे पास दो आदमी आए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास, और नबी के पास कोई और नहीं आता था। कौन आते थे? जिब्राइल, फरिश्ते आते थे, क्योंकि नबी खुदा के चुनीदा थे, अल्लाह के चुने हुए मुस्तफ़ा थे। मुस्तफ़ा कहते चुने हुए, मुश्तबा कहते जिसको बुजुर्गी दी जाए। और हमारे यहाँ ये अलकाब दूसरों पे जाकर लगा देते हैं ताकि मुअज़्ज़ज़ बन जाए। ऐसे ही है ना, वो कहते हैं ना हसन अल मुजतबा, भी किस चीज़ के लिए चुना था रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, किस लिए चुना था? सवाल हो सकता है ना। हज़रत नबी ने तो उसका नाम हसन अल मुजतबा नहीं रखा, उनके नवासे थे और इतनी फजीलत वाले थे। पता है आपको, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जुमे का खुतबा दे रहे हैं, दोनों आ रहे हैं शहजादे हसन और हुसैन। अल्लाह के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा जुमा रोका और उनको जाकर दोनों को दोनों हाथों में उठाया। उठाते हैं ना दोनों बच्चे ऐसे, हम भी उठाते, दो हो तो चार हो तो दो ऊपर उठाते, दो चार साथ चलाते हैं, दोनों को साथ उठाया। इतनी फजीलत थी, खुतबा जुमा रोक दिया, लेकिन हसन अल मुजतबा नहीं कहा, क्योंकि ये अल्लाह ने अपने महबूब को अलकाब दिए थे। यहां से शरीयत में बिगाड़ पैदा हो। बात समझ आ रही है? कहां पे शरीयत के मानी को मसख किया जाना शुरू हुआ। बात गौर से सुनना। आज पोस्ट ईद जुमा है ये, ईद के बाद पहला जुमा। समरा बिन जुंदब कहते हैं, मैंने रिवायत करते हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब सारे सहाबा खामोश रहे ना, कोई नहीं बोला मुझे ख्वाब आया, मुझे ख्वाब आया। अच्छा, सहाबा को जो उस ज़माने में ख्वाब आते थे वो भी सच्चे होते थे, क्योंकि नेक कामिल थे, वो नबी की सोहबत से कामिल मोमिन थे। ऐसे ही है या गलत कह रहा हूँ? नबी की सोहबत जिन्होंने पाई, उनके साथ दावत का काम किया, उनके साथ जिहाद का काम किया, उनके साथ नमाजें पढ़ी, उनके साथ एतिकाफ किया, नबी के साथ हज किया, नबी के साथ रोज़े रखे, नबी के साथ सहरी अफ्तारी की, नबी के साथ सारी जिंदगी के लैलो नहार गुजारे, वो कामिल मोमिन नहीं थे? मोमिन थे ना। एक समरा था नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दावत का, असहाब नबी, सहाबा अल्लाह ने जिनको महबूब बनाकर जमीन पे भेजा, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने जो मेहनत की उसका समर ये 1.5 लाख के करीब असहाब नबी थे। और कोई उठकर अगर ये कहे कि 4 के अलावा सारे सहाबा जो है ना काफिर हो गए थे, उसके कुफर में कोई शक है? असल में वो सहाबा को नहीं कहता। और मुसलमानों, और गैरत करो, कोई शर्म करो, जो सहाबा को काफिर कहता है, खुदा लम यज़ल की कसम है, वो पैगंबर को खुदा का काफिर कहता है। नाउज़ुबिल्लाह। क्योंकि जिसको खुदा ने चुना है, मुस्तफा मुज्तबा बनाया है, उसने जो जमीन पे मेहनत की है, उसकी सारी मेहनत बेकार कर दी। एक तुम्हारे काले सूट ने, एक तुम्हारे काले अकीदे ने, एक तुम्हारे पलीद नजरिए ने, अगर सहाबा ईमान पे नहीं रहे तो जमीन पर इस्लाम नहीं रहा। जब इस्लाम नहीं रहा तो तुम किस बात के मुसलमान हो? हम तो कहते हैं सहाबा ईमान पे रहे, इसलिए हम ईमान पे हैं। जो कहता है सहाबा ईमान पे नहीं रहे, काबे के रब की कसम है, वो मोमिन नहीं है, वो काफिर है। इसलिए कि उसने तो इस्लाम को झुठला दिया, उसने नबी की मेहनत को झुठला दिया।
तो जब नबी की मेहनत सलामत नहीं रही, जिस नबी की मेहनत में इतना खलूस नहीं था कि उसको मानने वाले उसके अकीदे पे रहे, तो गोया तुमने उस नबी को भी जुटला दिया। सिर्फ नबी को नहीं जुटलाया, जिसने नबी को जुटलाया है उसने खुदा के इंतखाब को जुटलाया है। खुदा ने मुंतखब किया था ना मोहम्मद रसूलुल्लाह। तो बात समझ आ रही है? नहीं, अगली भी जा रही है। सख्त है ना अकीदा, ईमान पे रहना इतना आसान नहीं है। अला ला ईमान लिमन ला अहद लहू। अल्लाह के हबीब कहते हो लोगो खबरदार, उसका ईमान नहीं रहता जो अहद पे नहीं रहता। और तुमने अहद से निकाल दिए, उनको निकाल दिया जिनको कलमा मोहम्मद ने बजाते खुद पढ़ाया, जिनको नमाजें मोहम्मद ने बजाते खुद पढ़ाई, उनको ईमान से निकाल रहे हो। हाय 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 हाय, जिन्होंने मोहम्मद को कंधे पे उठाया, जिन्होंने 400 किलोमीटर का चट्टानों का रास्ता मोहम्मद के साथ किया, जिन्होंने गार में बिच्छू से खुद को डसवाया, मोहम्मद को बचाया, तुमने उनको ईमान से निकाल दिया और कहते हमारे साथ मुत्तहिद हो जाओ। हम थूकते भी नहीं है ईरान पे, हम ठुड्डे मार मार के ईरान को फना कर दे उमर फारूक की तरह। जो मोहम्मद के साथियों को ईमान से निकाल देता है, अल्लाह उसको इस्लाम से निकाल देता है। समुरा बिन जुंदुब रजी अल्लाह ताला अन्हु, मुत्तफकुन अलैह हदीस बयान कर रहा हूँ, सही हदीस है, बुखारी और मुस्लिम और तिरमिज़ी अबू दाऊद की। कहते हैं ना कुरान में, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा, सीधी बात करो। यार एक मिंबर ही तो है जिसमें सीधी बात करनी। नहीं कर सकते हो तो मिंबर पे खड़े होना बंद कर दो। मौलवियों, जहन्नम में जाओ। फिर उनके अकीदे पे जाओ जो कहते हैं मोहम्मद के सारे सहाबा ईमान से फिर गए और तुम लानती हो रह गए। तो ये रह गए है जो मोहम्मद ने गले लगाए, जिनको कलमा खुद पढ़ाया, नमाज खुद सिखाई, हज खुद कराया, वो ईमान से निकल गए। ये रह गए। है किसी कुत्ते की औलाद। गौर करो यार, कभी सोचा है आपने? फिर असहाब उसको कहते हैं जो औलाद ना हो, साथियों को कहते हैं ना। बस गौर करना जरा। मन सब्बा सहाबी, पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी आखिरी जिंदगी में इरशाद फरमाया, लोगों मन सब्बा सहाबी, जिसने मेरे किसी एक साथी को गाली दी, फलानतुल्लाहि वल मलाइकति वन नासी अजमाइन, उस पर अल्लाह की लानत, उस पर फरिश्तों की लानत, उस पर पूरी कायनात की लानत। किस पर? जो पैगंबर के किसी एक सहाबी को भी गाली दे। मुफरद का सीगा है, वाहिद का सीगा है। मन सब्बा असहाबी, असहाब नहीं कहा, किसी एक सहाबी को। और सहाबी कौन है? जिसने ईमान की हालत में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पाया और उनके पीछे नमाजें पढ़ी। बस जिसने आंख से एक दफा आका करीम को देख लिया ईमान के साथ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के साथ, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के साथ, वो सहाबी रसूल बन गया। और जो सहाबी रसूल बन गया उसको गारंटी रसूल मिल गई, उनको जमानत नबूवत मिल गई। जिसको जमानत नबूवत मिल गई, कल पैगंबर सबसे पहले उनकी सिफारिश करेंगे और तुम लानते हो खड़े रहोगे। अच्छा, मुझे ये हैरत होती है जिनका ज़हूरी खिलाफत अली के बाद, मैं खिलाफत अली के बाद कहता हूँ, यानी जब खिलाफत अली शुरू हुई उस वक़्त ये मज़हब ही नहीं था ईरानियों का। खिलाफत अली शियान अली ने नहीं बनाई थी। और इनका एक खुद जाकिर कहता है कि हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु को जो खंजर मारा था वो शिया था। हज़रत हुसैन को किन्होंने शहीद करवाया? कूफे वालों ने। और ये बड़ी मज़ाहिया बात है, ये भी बात कर देता हूँ, ये हदीस बाद में सुनाते हैं, ये हदीस बड़ी अहम है, ये अकीदे का फैसला करती है। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु, आपको पता है, मदीने से करबला गए,
मदीने से मक्का आए, मक्का से करबला गए, की शौक से उन्होंने करबला जान दो। कभी सोचा आपने? मौलवी आपको बड़ी गलत कहानियां सुनाते हैं, इसलिए कि तारीख में कोई एक जुमला भी शायद सीधा नहीं है। भाई मैं पीटीआई का हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो मैं जितना भी लिखूंगा ना उसके जुमलों से, उसके लफ्ज़ों से झलक पीटीआई के मुफाद की आएगी। सही कह रहा हूँ? कोई नून लीग का है, वो जितना कुछ भी सच बोलेगा लेकिन उसके अंदर जरासीम लफ्ज़ों से समझ आएगी कि बीबी मरियम को सच कहता है। वो आपका मौलवी नहीं है रुयत हलाल वाला, उसको कहा चांद देख, तो कहता है अल्लाह ताला मरियम नवाज को सेहत दे और पंजाब में काम करे। और इसका आपको कहता था बेनज़ीर भुट्टो को अल्लाह हलाक करे, ये किसकी हुक्मरानी मुल्क की हलाकत है। यानी बेनज़ीर की हुकूमत हलाकत थी, मरियम की शफाकत है। और एक ही मौलवी है दोनों, यानी बाप बेटा है। ये हमारा ईमान। और हम कहते हैं हम इनकलाब लाएंगे, निफाज़ इस्लाम करेंगे, इस्लाम का कलमा बुलंद होगा। अल्लाह, इन मौलवी के हाथों इस्लाम बुलंद होगा? ये तो मौलवी इस्लाम को काट के खा गए। ऐसे तो लोग बकरा काट के नहीं खाते जैसे इन्होंने इस्लाम खाया। बाप कहता है बेनज़ीर की नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया इमरातन, उस कौम को कभी फला नहीं मिलेगी जो औरत को हुक्मरान बनाएगी। बेटा कहता है मरियम नवाज को अल्लाह सेहत दे और पंजाबियत जुर्माने लाए। वही है ना रुयत हलाल वाला, जो नजरियाती कौंसिल वाला है, रुयत हलाल वाला। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को क्या पड़ी थी करबला आने की? मैं हूं ना, मैं यहाँ पे, मुझे पंजाब में दावत आती है। वो पिछले दिनों कसूर में लोग ललचा कर मर गए। जुमे एक रमज़ान का जुमा दी, तो शेखुपुरा वाले मतलब मुख्तलिफ इलाकों से दावत आती है। कभी कभी मैं जाता भी हूँ शायद, लेकिन मेरा एक वो पता नहीं अल्लाह की तरफ से आपके साथ कोई ऐसा अकीदत बनी हुई, मैं जुमा नहीं छोड़ता। मैं कहता हूँ दर्स रख लो, जुमा नहीं दूंगा। ये कमांडर साहब को पता है। वो एक दो जुमे दिए तो अगले वापसी आने पर मुझे जवाबात देने पड़े, जैसे मैं कटहरे में खड़ा हो गया हूँ कि भाई आप जुमा क्यों नहीं पढ़ाया? हाँ जी भाई, किधर गए? क्यों गए? अच्छा भाई। हज़रत हुसैन, ये मज़ा समझ जाओ यार, ये मसला जो है ना, ये काले पीले नीले चिट्टे काले गोरे और ये सारे इस तरह के मुर्गों का नहीं है। ये मसला तारीख़ का है, हदीस का मसला नहीं है। शहादत हुसैन ये एक बात। अच्छा, जो मर्जी कोई कहता रहे, कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूलू कौलन सदीदा, सीधी बात करना है। भाई सीधी बात करेंगे चाहे तेरे सर पे लगे या तेरी दुबर पे लगे। सही कह रहा हूँ भाई साहब, जहाँ मर्जी लगे बात सीधी कर दो। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु मदीना से मक्का आए, मक्का से कूफा आए। उनको क्या पड़ी थी कूफा आने की? करबला तो बाद में मशहूर हुआ, असल तो कूफा के लिए आ रहे थे ना। करबला तो जहाँ, करबला कोई जगह का नाम नहीं है, ये आज भी आपको बता रहा हूँ। कोई जमीन के खित्ते का नाम करबला नहीं था। ये कर्ब और बला है। कर्ब कहते हैं दुख को, और बला कहते हैं आफत को जो आती है। तो जो आफत वहां पे आई और जो मुसलमानों पर दुख टूटा, करबला बन गई। असल में ये दो लफ्ज हैं, कर्ब बला। और आज भी उर्दू अदब में जो अदीब लोग हैं वो लिखते हैं कर्ब बला। कहीं पे भी कोई परेशानी हो, कर्ब हो ना, कर्ब। अच्छा, कर्ब का एक माना है, मुख्फी माना है, जो अंदर से तकलीफ दी, पोशीदा तकलीफ को कहते हैं कर्ब। और अब बला कहते हैं बैरूनी तकलीफ को। हाय हाय हाय। और समझो ओ मुसलमान, क्या गुमराह कर रखा है मिल्लत इस्लामिया को। कर्ब कहते हैं दिल की तकलीफ को, और बला कहते हैं बाहर की तकलीफ, बाहर की तकलीफ को। तो कर्ब बला, मुसलमानों को अंदर तकलीफ हुई और ऊपर से बला आई। दोनों सूरतों में जहां पे शहादत हुसैन आई, उस पिन पॉइंट जगह को करबला कहा गया। कर्ब बला से फिर वाओ खा गए ये लोग, वाओ मिटाया तो करबला बन गया। हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु, मैं इसलिए आज बता रहा हूँ कि लोग बड़ा झगड़ रहे हैं, हरमैन का साथ दें या जनाब ईरान का साथ दें। मैं आपको हजरत हुसैन की शहादत का खुलासा बयान करता हूँ। हजरत हुसैन मदीने से मक्का आए, मक्का से सारे मदीने वालों ने रोका, नहीं जाओ नहीं जाओ। ये कूफी बड़े हरामी ने, नहीं जाओ। ये कूफी बड़े बगैरत ने, नहीं जाओ। ये कूफी बड़े धोखाबाज हैं, नहीं जाओ। क्यों? पता है आपको?
अल्लाह के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सही रिवायत है कि नबी अलैहि सलाम ने फरमाया कि मुझे मशरक़ से गर्म हवाएं आ रही, और जब मिंबर मदीना पे खड़े होते तो वहाँ से मशरक़, ये कूफा इराक़ आता है, इराक़ से कभी भी ठंडी हवा नहीं आई इस्लाम को। इसमें हमारे वो भी आते हैं जो शियों को काफिर कहते हैं, हम नहीं कहते भाई, ये भी ज़हन में रखना। वो भी आते हैं। जो मजहब कूफा और इराक़ से निकला है उसने इस्लाम को गर्म हवा दी है। जैसे आपके मौलाना फजल रहमान ने इमरान खान के दौर में कहा था, जब 150 रुपये पेट्रोल किया, 2.5 रुपये या 1.5 रुपये पेट्रोल का रेट बढ़ाया, और उसने कहा खान साहब हम तुम्हारे लिए ज़मीन इतनी गर्म कर देंगे तुम बैठ नहीं सकोगे। वो गर्म कर दी, अब ठंडी करा लो 350 में, 350 में। अब ठंडी नहीं कर सकता, ये गर्म हो गई तो गर्म हो गई। जहन्नम जब दहकती है तो फिर ठंडी खुदा ही करे। अब ये पाकिस्तान जहन्नम बन गया है, लेकिन मौलाना फजल रहमान की जरूरत नहीं है इसको ठंडा कर ले। सारे मदीने वालों ने कहा है हुसैन नहीं जाओ, आप हमें बड़े प्यारे हो। उन्होंने कहा नहीं, मुझे कूफे वालों ने खत लिख लिख के पागल कर दिया है, हम आपको चाहते हैं, हम यजीद से और इब्ने ज़ियाद से बेजार हैं। अच्छा जी, मक्का आ गए। मक्का में अब्दुल्ला इब्ने अब्बास मिले, अब्दुल्ला इब्ने उमर मिले रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, सारे सहाबा। अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फूफीज़ाद, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाज़ाद। ये अब्बास अलमदार नहीं है, ये अब्दुल्ला इब्ने अब्बास है, ये पहले मुफस्सिर कुरान है। इस केस को समझो ज़रा, ये वो केस बता रहा हूँ अल्लाह की कसम, ना शियों के पास ऐसा है ना सुन्नियों के पास है। मैं कसम उठा के कह रहा हूँ, मैंने कभी कसम नहीं उठाई, आप भी सुन रहे होंगे। ये वो तारीख है जो हकीकत है। अगर सुन्नी ने तारीख लिखी है तो उसने अपने असरात बीच में छोड़े, अगर शिया ने तारीख लिखी उसने अपने असरात छोड़े, और अगर उसमें से खारिज करके बाहर लाओ तो मक्खन आएगा। वो क्या है, मक्के वालों ने चचा ज़ादे रसूल, फूफी ज़ादे रसूल ने भी रोका। हत्ता के हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह अन्हु, जो दानश्वर सहाबी मैं अक्सर कहता हूँ, जिनकी बड़ी मोहब्बत थी हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु से, और ये वो सहाबी हैं कि इनके अब्बा हुजूर जब खलीफतुल मोमिनीन थे हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु, तो उनको ये बैठे हुए थे मुलाकात के लिए, किसी ने बताया कि हज़रत हुसैन आए। हज़रत उमर ने अब्दुल्ला इब्ने उमर को बाहर निकाल दिया, पहले हुसैन को लेके आओ। और जब हुसैन अमारत इस्लामिया के ऑफिस में दाखिल हुए, हज़रत उमर अपनी कुर्सी से उठे और हज़रत हुसैन का इस्तकबाल करने आए, और ये गालियाँ देते। शर्म नहीं आती? इसका भी मैं हकीकत बताता हूँ, गालियाँ क्यों देते हैं। इतनी मोहब्बत थी उनके अंदर। लेकिन कूफे वालों ने, अच्छा खुशामदी, आपको पता है ना खुशामदी जो होते हैं ना, खुशामदी ये कभी कभी रियासत के हुक्मरानों को भी तबाह कर देते हैं। हुक्मरान तबाह ही अपने बैड मुशीरों से होते हैं। बात समझ आ रही है? मुशीर जैसे होंगे वैसी हुकूमत तिलपट हो जाएगी। लिहाजा हजरत हुसैन ने मक्का वालों के अपने कज़न्स की भी नहीं मानी, और अपने चचाओं की भी नहीं मानी। ये चचाज बनते थे, अब्दुल्ला इब्ने उमर, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास और अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फूफीज़ाद थे, और वो चचाज़ाद थे। हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु के बेटे थे अब्दुल्ला इब्ने अब्बास। अच्छा भाई चले जाओ। अच्छा फिर जब हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर को पता चला ना कि नहीं रुके, कूफा के रास्ते में निकल गए हैं काफिला लेकर। अच्छा बीच में एक जुमला और कह दूँ, हज़रत हुसैन और उनका काफिला कूफियों की मोहब्बत में आ रहा था, लड़ने के लिए नहीं आ रहा था। बात समझ आ रही है? ये जंगी काफिला नहीं था, ये सफारतकार काफिला था। बात समझ आई? पुरअमन वफद था ये, इसको वफद कह ले आप, और सफारतकार वफद था। जाकर हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने मामलात सुनने थे, मसला क्या है। बात समझ आ रही है? ये जो कह रहे हैं ना हजरत हुसैन लड़ने के लिए आए या लड़े, या वो सब झूठ है, किस बयानी है, इफ्तरा परदाजी है, दरोग गोई है। काफिला हुसैन निहत्ता था, सफारतकार था, और मामलात को हल करने के लिए आ रहा था। हालांकि हजरत हुसैन को यह इल्म था कि मेरे वालिद कूफा में शहीद हुए। बात समझ आ रही है? हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु कूफा में शहीद हुए थे।
हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु से धोखा कूफा में हुआ था, दिमश्क में नहीं हुआ था, मदीने में नहीं हुआ था, मक्का में नहीं हुआ था। और यार कोई आ रही है इधर या नहीं आ रही है, ये तारीख याद करके चले जाओ। उसके बाद कोई भी शिया और सुन्नी आपस में काफर काफर खेलें, दोनों को पकड़ के बिठा लो। भाई ये तारीख को लड़ाई वाली थोड़ा ही है। तुमने जंग जदल बना रखी, दो मजहब बना रखे सुन्नी शिया, और दोनों एक दूसरे की गर्दनें मार रहे हो, लाख लानत है, दोनों जहन्नमी हो। ये लड़ने वाली बात थोड़ा ही है। काफिला हुसैन सफारतकारी के लिए जा रहा था कि मसाइल सुनो, मसला क्या है, क्यों यजीद से झगड़ा हो रहा है, क्यों इब्ने जियाद के खिलाफ ये कूफे वाले हो गए। लोगों ने कहा ये कूफे वाले बड़े हरामी हैं, सहाबा ने कहा, ये असहाबे नबी ने कहा, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने कहा, चचाजाद रसूल ने कहा, फूफीजाद रसूल ने कहा, इब्ने उमर ने कहा, इब्ने मसूद ने कहा, सारे सहाबा जो जिंदा से सब ने कहा हुसैन नहीं जाओ, ये कूफे वाले दगाबाज हैं, इनकी खमीर ही गद्दा है। अल्लामा इहसान अली ज़हीर ने भी कहा था, शहीद ने, कि कूफे का ज़मीर खमीर ही गंदा है। और हमने वहां से मजहब लिए हैं ना, फिरके लिए हैं वहां से, और उन फिरकों पे हम कहते हैं हम दुनिया में सबसे ज्यादा है। क्या हनफी सबसे ज्यादा है? तो पैदा तो कूफे से ही हुए है ना। और फिर एक मौलवी यहाँ पे मैंने देखा, बड़ा तुरुम खान बना फिरता, कहता है सारा दिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा को लिखवाया, सहाबा ने ताबईन को लिखवाया, और उनमें सरबुलंद इमाम अबू हनीफा है। और मैं पूछ सकता हूं, कायनात के अंदर हर हनफी से, मुफ्ती से या आम से, इमाम अबू हनीफा ने जो किताब लिखी उसका नाम बता दो। एक भी किताब दुनिया हस्तबूद में, मशरिक और मगरिब में इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह ने एक भी किताब नहीं लिखी है ना। पढ़िए, अचानक वाली बात, एक भी किताब इमाम अबू हनीफा ने नहीं लिखी। वो कहते सारा दिन इमाम अबू हनीफा लिख के दे गए। ओ भाई कौन सी किताब में लिखा है? अच्छा फिर आगे चलते हैं। इमाम अबू हनीफा के 3 जलीलुल कदर शागिर्द हैं, इमाम अबू यूसुफ, इमाम मोहम्मद, इमाम जुफर, जिनसे आगे मजहब हनफिया फैला। इन तीनों ने इमाम की सैकड़ों बातों में इख्तिलाफ किया। तकलीद तो वहीं टूट गई, तकलीद तो खत्म हो गई। इमाम अबू हनीफा कहते हैं जुराबों पे मसा नहीं होता, इमाम अबू यूसुफ कहते होता है। इमाम मोहम्मद कहते हैं देहात में जुमा नहीं होता, इमाम जुफर कहते हैं, इमाम अबू यूसुफ कहते हैं देहात में जुमा होता है, जहां 3 हुआ जुमा होता है। और इमाम अबू हनीफा भी कहते हैं जुमा देहात में नहीं होता। कभी सोचा है आपने, जब वो आपस में ही लड़ पड़े उस्ताद शागिर्द, तो तकलीद कहाँ रह गई? नहीं रही ना। इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु मक्का से निकल आए। अब्दुल्ला इब्ने उमर को पता चला जब कूफा और मक्का के दरमियान फासला आधा रह चुका था। इमाम अब्दुल्ला इब्ने उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी ऊँटनी भगाई, ओ रोको ए जालिमो रोको, इब्ने अली को रोको, ये नहीं जाए, ये दुश्मनों के चुंगल में जा रहा है। सारे सहाबा को इल्म था कि हजरत हुसैन गलती कर रहे हैं करबला जाकर, कूफा जा, करबला नहीं, नाउजुबिल्लाह, करबला उस वक्त वजूद ही नहीं था, कूफा था। जलीलुल कदर सहाबा जिन्होंने जिंदगी पैगंबर की आगोश में दामन में गुजारी, वो कह रहे हैं हजरत हुसैन को, इब्ने अली को रोको, ये अली के दुश्मनों के चुंगल में जा रहा है। तो सच्चा और झूठा कहते हुए तो शर्म आती है ना हमें। और जब ये वो क्या कहते हो जेलम वाला कह देता है ठक अगला जुमला भी, कहते ये गुस्ताख हो गया। हमारे यहाँ सबसे सस्ता फतवा गुस्ताख, ऐसे ही है, सबसे सस्ता तरीन फतवा ये है किसी मुसलमान को गुस्ताख कह देना। कोई मुसलमान गुस्ताख हो ही नहीं सकता जो कलमा पढ़ता है। जिसने मोहम्मद का कलमा पढ़ा वो गुस्ताख कैसे हो गया यार? गलती कर सकता है, गुनाह हो सकता है, उसको पता नहीं चला, उर्दू अदब कमजोर थी या अरबी अदब कमजोर थी, उसकी जुबान में कोई लुकनत थी, उसको जुमले का हेर फेर नहीं आया। जैसे अब्बा जी कहा और अब्बा कहा, अब का अब्बा कहा, अब्बा का गुस्ताख, अब्बा जी कहा तो ठीक है। कह देते ना हमारे यहाँ, यार तुम बाप का नाम कैसे ले रहे हो? ऐसे ही है, वो अब्बा का गुस्ताख तो नहीं होता, वालिद तो उसका वही है। हमारे यहाँ सबसे ज्यादा अगर कोई इस तरह नाम ले रहे ना,
उसके बाद अदब का जुमला, अदब के अल्फाज ना आ जाए, वो कहे गुस्ताख। और फिर उस पर जो भी है, हज़रत हुसैन, जब अब्दुल्लाह इब्न उमर को पता चला ना कि हज़रत हुसैन कूफे जा रहे हैं, तो अब्दुल्लाह इब्न उमर ने कहा सारे मक्का वालों को, ज़ालिमों क्या कर रहे हो, ये तो अब्बा के दुश्मनों के चुंगल में जा रहा है, अपने वालिद के कातलों के पास जा रहा है तारीख ऐसी जनी। अली कत्ल कहाँ हुए थे, नाउज़ुबिल्लाह, शहीद कहाँ हुए? अब मैंने कहा कत्ल कहा ना, अब कहीं यहाँ से कहेंगे अली शहीद हुए और ये करा कत्ल। भाई अल्लाह के हुजूर पेश हो गए, जान जान आखिरी के हवाले कर दी। अब यहाँ पे भी गुस्ताखी आती है ना, यही पाकिस्तानियों का मसला है, उर्दू अदब में गुस्ताखी निकाल के बैठ जाते हैं, अकीदे में नहीं, उर्दू अदब में गुस्ताखी निकाल के बैठे होते। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो कहाँ शहीद हुए थे, किसी मुसलमान को पता है? कोई हाथ खड़ा करके बता दे कहाँ हुए? मदीने में हुए थे। इधर किसी को पता है कहाँ हुए थे? आपको पता है? ये तो सोया हुआ पता नहीं है। अरे घुटने नहीं पकड़ो मेरे ब्रदर, घुटने नहीं पकड़ो, ये मना है इस तरह बैठना। हजरत अली कहाँ शहीद हुए थे? हाँ? अच्छा, मैंने इधर इशारा किया ना तो वो पीछे देख रहा, यार मैं महंगा तो नहीं हूं कहीं, तो मेरी आंखें तो अल्लाह ने सही बनाई है। कहाँ शहीद हुए थे? कूफा में। तो हजरत हुसैन कूफा क्यों गए अब्बा के कातलों के पास? सवाल है ना। और फिर असला लेके नहीं गए, भाई हमारी थोड़ी सी दुश्मनी हो जाए, हम इधर पिस्टल, पीछे 4 गनमैन लेके फिर रहे होते हैं। आपको पता है ना, जहां दुश्मनी हो जाए, हल्की सी दुश्मनी हो जाए, रिश्ते विश्ते पे मुखालफत हो जाए, जमीन के टुकड़े पे 2 गज पे हो जाए झगड़ा, कब्र की जमीन पे झगड़ा हो जाए, गनमैन रखने पड़ते हैं। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु कहाँ शहीद हुए? कूफे में। जब अब्बा जी कूफे में शहीद हुए तो हजरत हुसैन निहत्ते क्यों गए, असला लेकर क्यों नहीं गए? सवाल है, ये आपको, आपके ऊपर जवाब है। मैं नाम भूल गया हूँ आपका, अदनान। लड़ने नहीं गए ना, मसला यही खत्म हो जाता है। हजरत हुसैन जंग करने नहीं गए, लेकिन अगला सवाल यह है कि क्यों गए अब्बा के कातलों के चुंगल में? ईरानियों का अकीदा इंशाल्लाह फाशिस्ट का कर देंगे, कोई अकीदा नहीं है ईरानियों का। जहालत पे जहालत, मक्खी पे मक्खी मार रहे हैं, कोई पूछता ही नहीं इनसे। जिन्होंने हसन रजी अल्लाह अन्हु को इतना जिद किया, उन पर वार किया, इस वजह से कि वो इब्ने अली है। हजरत हसन ने अमीर मुआविया से पनाह ली, उनसे सुलह की, मामलात खत्म किए। वो इन जालिमों से बचाओ, ये कूफे वाले बड़े हरामी। मैं हरामी हरामी कर रहा हूँ, कहीं कूफे वाले, और कूफा इधर कोई नहीं है। बात समझ आ रही है? हजरत हसन कभी भी हजरत अमीर मुआविया से सुलह नहीं करते अगर कूफे वाले दगा नहीं करते। जब हजरत हुसैन को इल्म है मेरे वालिद से भी धोखा किया, मेरे बड़े भाई से भी धोखा किया, फिर क्यों कूफा गए? यही पैगाम लेकर अब्दुल्ला इब्न उमर आधे रास्ते में ऊंटनी भगाकर पहुंचे, सारे काफिले को रोका। यकीन जानिए हम बयान नहीं करते मौलवी ये, वरना हकीकत यह है कि हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर ने, जैसे कहते हैं ना कि पगड़ी उतार के पाँव पे रखी, आज के दौर में यही कहते हैं ना, अपनी चादर उसके पाँव पे रखी, कहते हैं ना जब कोई झगड़े में सुलह करने पे आ जाए। अब्दुल्ला इब्न उमर ने अपनी टोपी और पगड़ी उतार कर हजरत हुसैन के कदमों पर रखी, खुदा का वास्ता देता हूं कूफे नहीं जाओ, ये आपको मार देंगे। फिर भी रो रहे हैं ये खबीस। हजरत हुसैन का जवाब क्या था पता है आपको? मैं हकीकी तारीख बता रहा हूं, जो मर्जी जो कहता रहे, क्योंकि मैंने कुरान की आयत सूरह अहज़ाब की पढ़ी, वो है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा। मौलवी सीधी बात करना, नहीं तो खामोश हो जाना, ये कुरान कहता है। कुरान कहता है सूरह अहज़ाब की आखिरी आयत। फिर आगे क्या कहता है कुरान इसी आयत में? युस्लिह लकुम आमालकुम, फिर तुम्हारे अमल सही होंगे, फिर मुआशरा इस्लाह पे आएगा अगर सीधी बात करोगे। सारे हक छुपा के अपने मजहब की लेके चल पड़ते हैं। हजरत हुसैन फिर भी चले गए, और जवाब क्या दे गए? ऐ इब्ने उमर, मैं लड़ने तो नहीं जा रहा, मैं तो मसला सुनने जा रहा हूँ। क्या? मैं तो मसला सुनने जा रहा हूँ, मुझे क्यों बुला रहे हैं? वो जो कहते हैं ना इतने खत लिखे, पता नहीं तोड़े भर जाएं या गट्टे भर जाएं, पता नहीं क्यों 70,000 खत लिखे। और यार ऐसे 70,000
इनको मौलवियों को 70,000 से उरे कोई कहानी नजर नहीं आती। इनकी तनख्वाहें भी 25,000 लगाई हैं, उधर भी कहो 70,000 चाहिए हमें। कोई 70-70,000 खत नहीं थे। कुछ खत थे, कुछ पैगाम रसां थे। वो 2,000 भी हो सकते हैं खत, 5,000 भी हो सकते हैं, 300 भी हो सकते हैं। लेकिन वहां के जो लोग गए थे ना, उन्होंने जाकर कहा था कि कूफे वाले आपके आशिक हैं, आपको चाहते हैं, अगर आप कूफे में आ जाओ हमारी इब्ने ज़ियाद से जान छूट जाएगी। वहां भी यजीद का चक्कर नहीं था, वो इब्ने ज़ियाद से तंग से कूफे वाले, क्योंकि इब्ने ज़ियाद कूफे का गवर्नर था, यजीद नहीं था। यजीद तो सिर्फ वहां का गवर्नर था, दिमश्क का। जब ये बात हुई ना, तो हज़रत हुसैन ने अकील इब्ने जाफ़र, हज़रत अकील को भेजा। इब्ने उमर की बात के बाद, आधे सफ़र के बाद, मक्का से करबला कूफा के दरमियान आधे सफ़र तक पहुंच गए। फिर हज़रत अकील को भेजा कि जाओ यार, तुम खबर तो लेकर आओ। ये सारे कह रहे हैं, इब्ने उमर भी मुझे कह रहे हैं, नहीं जाओ, तुम्हारे बाप के कातिल, तुम्हारे भाई के साथ इन्होंने ज्यादती की है, तुम नहीं जाओ। हाँ, मुस्लिम बिन, सॉरी, अकील बिन जाफर नहीं, मुस्लिम बिन अकील को भेजा। आपने बताया नहीं ना, मुस्लिम बिन अकील को पहले भेजा, मक्के से नहीं भेजा था। ये बात ये कहते हैं मक्के से भेजा, नहीं। जब इब्ने उमर ने आकर मिन्नतें और तरले किए हजरत हुसैन के, आधे रास्ते में बीबियां भी साथ बैठी, सब बैठे हुए, खुदा का वास्ता ही मैं पगड़ी तुम्हारे सर पे रखता हूं, इस कूफे में नहीं जाओ, ये बड़े जालिम लोग हैं, ये धोखाबाज लोग हैं। आपको प्यार मोहब्बत से बुला के, क्योंकि ये इराकी ये कूफे वाले, इनकी नबी की बदुआ इनको थी। नबी ने कहा था इनसे गर्म हवा आती है। ये नबी के ज़माने में माले गनीमत में ख़यानत करते थे, ये नबी के ज़माने में भी मुसलमानों को नुकसान दे जाते थे। और ये नबी के वो यही खिता है, ये इराक और यमन का, जो मुसैलमा कज़्ज़ाब और असवद अंसी और 20 खवातीन जो नबी के बाद मुर्तद हो गई थी, जिन्होंने नबूवत के दावे कर दिए थे, 20 औरतों ने, अल्लाह ने कोई औरत नबी बनाई नहीं। और नबी के जाने के बाद यहाँ से 20 औरतें खड़ी हो गई थी यमन से। यमन और इराक ये एक ही खिता है, कूफा शाम तक, ये बाद में 3-4 कंट्रीज बन गए। वहाँ मिन्नतें की, हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को थोड़ी सी करवट आई। उन्होंने कहा यार ये मामला संगीन है, जो इब्ने उमर इतना दौड़कर पीछे से हाँकते भागते हुए आए हैं और मेरी इतनी मिन्नतें कर रहे हैं कि आगे नहीं जाओ, ये बड़े दगाबाज हैं, ये धोखा देंगे आपको। अच्छा, तीसरी बात अहम कर दूं, यजीद की हुक्मरानी भी कोई इतनी अच्छी नहीं थी। वो जंगजू आदमी था, असल में वो जंगजू, और जैसे कहते हैं ना, मैं वो लफ्ज़ बोलूँगा तो कई लोग कहेंगे गुस्ताख, वो बदमाश टाइप आदमी था। जैसे आपके यहाँ ये कोई है हाकिम ऐसा, परवेज़ मुशर्रफ था मेरे ख्याल में, लेकिन वो भी तो ऐसे ही अमेरिका के सामने झुक गया था। यजीद अकड़ खान था, अकड़ खान समझते हैं, बहुत तेरी ऐसी जैसे खामनाई था। बस ये मिसाल, यजीद और खामनाई में एक रत्ती का फ़र्क नहीं है। खामनाई ने एक दिन में 30,000 अहले सुन्नत को फांसियां लगाई। खामनाई ने शाम के अंदर 12 लाख मुसलमानों को तहकीक किया। इराक के अंदर तकरीबन 5 लाख 6 लाख, यमन के अंदर 3 लाख खामनाई ने, और खमीनी ने 30,000 मुसलमानों को ईरान के अंदर एक ही दिन में फांसी दे दी थी। एक कोई मार सकता है 30,000? एटम बम भी ना मारे। आप कहते हैं ईरान के साथ देना चाहिए, अमेरिका के खिलाफ होना चाहिए, अमेरिका जाए जहन्नम में। ये तो हमारा सबसे बड़ा बदमाश ये है। हज़रत इब्ने उमर के पैगाम के बाद हज़रत हुसैन ने मुस्लिम बिन अकील को कूफा भेजा, वो वापस ही नहीं आया। फिर भी हज़रत हुसैन ने एक लम्हा के लिए ये रुकने का प्रोग्राम नहीं बनाया कि मेरा चचा मेरा कज़न वहाँ पे गायब हो गया, लापता हो गया। आज के दौर में तो लापता का ज़्यादा कहानी चलती, वापस ही नहीं आया, वापस ही नहीं आया। अब ये उनको ढूंढने चल पड़े। अब कहानी समझ आएगी। हज़रत हुसैन मुस्लिम बिन अकील के पीछे गए, आधे रास्ते तक कूफी की मोहब्बत में गए। बात समझ आ रही? मक्का से वो मकाम के नाम भूल गया हूँ, वहाँ तक ये गए कूफे वालों की मोहब्बत में कि ये मुझे बुला रहे हैं, शायद मेरे बाप की माफ़ी मुझसे मांगे, या मेरे साथ मिल जाएं, या मैं इनकी इस्लाह का सबब बन जाऊँ, कुछ तो होगा ना। लेकिन जब आधे रास्ते गए, वहाँ से मुस्लिम बिन अकील को भेजा। अब मुस्लिम बिन अकील वापस नहीं आए कूफे से। फिर इन्होंने ये प्रोग्राम बनाया कि उनकी खबर लेने तो जाएं।
चलो लड़ते नहीं है, मुस्लिम बिन अकील को ले आए, कोई मसला और नहीं हल करते, जाकर मुस्लिम बिन अकील को छुड़ा के लाए। तो मुस्लिम बिन अकील तो उन्होंने गबन कर दिया, लेकिन इनको कूफा नहीं पहुंचने दिया। कूफा नहीं पहुंचे, इसीलिए करबला पहले है कूफा से। कूफा पहुंचने से पहले ही कूफे वालों ने रोका, दिमश्क वालों ने नहीं रोका, मदीने वालों ने नहीं रोका। बात समझ लो, मदीने और मक्के के लोगों ने, असहाबे नबी ने, आले रसूल ने, जो चचा ज़ात थे उन्होंने भी, अहले बैत रसूल ने भी कूफे जाने से रोका। लेकिन जब नहीं रुके, आधे रास्ते में मुस्लिम बिन अकील लापता हुए, फिर उनको लेने चले गए। फिर उन कूफे वालों ने जो मक्का से बुलवाया था, उन्होंने कूफे दाखिल नहीं होने दिया, मुहासरा कर लिया, घेराव कर लिया, और इनको जिस जगह पे रोका उसका नाम पड़ गया करबला। जिस जगह पे हजरत हुसैन को रोका, कूफे दाखिल, अगर ये कूफे दाखिल हो जाते, अगर ये कूफे दाखिल हो जाते, लेकिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जो जुमला अगर से शुरू हो, वहाँ से शैतानी शुरू होती है, शरारत शुरू होती है। फ़इन्ना लौ, सही हदीस है, फ़इन्ना लौ यब्दअ अमल शैतान, जहाँ अगर का जुमला शुरू हो जाए वहाँ से अमले शैतान शुरू हो जाता है। लिहाजा हम नहीं कहते कि अगर हुसैन कूफे चले जाते, लेकिन कूफे वालों ने आगे आकर काफिला हुसैन का उसी तरह घेराव किया जिस तरह उन्होंने हज़रत अली को तंग किया, शहीद कर दिया, जिस तरह उन्होंने हज़रत हुसैन को तंग किया और ज़ख्मी कर दिया। हत्ता कि उसी ज़ख्म, क्योंकि वो जो खंजर लगा था उसको जहर आलूद था, उसी ज़ख्म में हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शहीद हो गए। हज़रत हुसैन भी उन्हीं के पास गए जिन्होंने अली को शहीद किया, उनके बड़े भाई को शहीद किया। हज़रत हुसैन को ये खुदा की मशीयत थी, जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था कि मेरा ये नवासा शहीद होगा, वो शहीद होगा। अब ये अल्लाह की मशीयत है। हो सकता है ये अल्लाह की मशीयत ऐसी हो कि न मदीने वालों के कहने से रुके, न मक्के वालों के कहने से रुके, न इब्ने उमर की मिन्नतें करने से रुके, ये अल्लाह ने वहां पहुंचाया जहां उसका जाए शहादत था। और इसलिए पहुंचाया हो कि इस शहादत के बाद उसको जन्नत के नौजवानों का सरदार बनाना था, इसलिए बुलवाया हो वहां पे। अल्लाह ने ये पर्दे डाले हूं कि तू जालिमों के हाथों शहीद होगा तो पक्का जन्नती और जन्नत में आने वाले नौजवानों का सरदार होगा। और एक बात और भी होगी, जन्नत में कोई बूढ़ा नहीं होगा, हम भी बूढ़े जवान सब जवान होंगे और हम सब का सरदार हुसैन इब्ने अली जन्नत में होंगे।